आदाब, मैं सलीम चौधरी। आप देख रहे हैं आपके भारत न्यूज़। आज मैं ग्राम पंचायत कुशलिया से हूँ। कुशलिया में याकूब खान साहब जो प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ बात करने को तैयार है। याकूब खान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। याकूब खान साहब, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप कारोबारी आदमी हैं और चुनाव में आपने पहली बार ये निर्णय लिया है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूँ, तो आखिर उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है जी, असल में क्या है, हम जिसको भी कैंडिडेट को वोट डलवाते हैं अपने मिलने जुलने वालों की, तो वो हमसे बोलते हैं कि हमारा ये काम करो, ये हमसे बोलते हैं और हम कहते हैं ग्राम पंचायत प्रधान से, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बदलते हैं कि भाई नहीं इसका काम नहीं होगा, इसका काम नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से आपके ये है कि आपको खुद ही लड़ा जाए। जब चुनाव आते हैं तो आप चुनाव में जब लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों से कहते हैं वो अच्छा प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, आप उसके प्रति बोलते हैं और आप लोगों से कहते हैं आप इनको वोट करें, इनको जिता कर आइए, हमारे गांव का काम करेंगे, आपका काम करेंगे। फिर उनका काम नहीं होता तो वो लोग आपसे शिकायत करते हैं, यार आपने इनको वोट डलवाया, इनको अच्छा पता है लेकिन ये हमारा काम नहीं कर रहे। तो इस कारण आपका फैसला आपने लिया है कि इस बार हम चुनाव लड़ें और लोगों का कुछ काम करें, तो लोगों की सेवा के प्रति आपने ये फैसला लिया है। जी, लोगों की सेवा के लिए फैसला लिया है और गाँव में बहुत काम कुछ ऐसे हैं जो कि वे आज तक हो नहीं पाए हैं, उन कामों को पूरा करें। अच्छा, क्या लगता है याकूब साहब, आप कौन कौन से ऐसे काम ऐसे हैं जो गांव में होने थे और मौजूदा जो भी लोग रहे प्रधान उन्होंने नहीं कराए, तो आप करा पाएंगे? आपको कौन कौन से काम ऐसे लगते हैं कि अभी तक नहीं हो पाए? जैसे कि यहाँ पे एक अम्बेडकर पार्क है, वो अभी तक उसकी नाप नहीं हो पाई है और ये जो है उसकी नाप होने के बाद में उसके एक अच्छी सी पार्क बन के उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगने से है ये काम अभी तक उधारा पड़ा हुआ है, बीच में पड़ा हुआ है। और दूसरा ये है कि जैसे कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में कोई भी जनाजे के लिए चबूतरा वगैरह नहीं है। जैसे बारिश पड़ जाती है क्योंकि कब्रिस्तान में अगर हम जनाजे को लेके जा रहे हैं तो बारिश पड़ेगी तो बचाया जा सके। वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एक टीन सेट डाल के मैयत को उसके नीचे रख बारिश से बचा सके। और एक नमाज पढ़ने की दिक्कत होती है, वहाँ चबूतरा नहीं है कहीं भी, तो इसलिए ये निर्णय लिया कि आपके इंशाल्लाह। अच्छा याकूब साहब, ये सब चीजें देखते हुए आप लोगों से मिल भी रहे होंगे कि हाँ चलिए अब के मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मुझे जिताएंगे, वोट देंगे, तो लोगों के बीच में आप ये सब बातें रखते हैं, तो क्या आपके गांव के लोग आपसे भरोसा कर रहे हैं इन बातों पर? ये ऐसा है जी, मैं असल में मैंने बैनर छपवाया अपने प्रधान पद के हेतु, तो मैं जब से बैनर छपवाए जब से लोग बागों से कम मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है कुछ एक उसमें शर्म सी भी आती है। पहले ज़्यादा मुलाकात थी मेरी, अब कम है, लेकिन हमारा व्यवहार जो बराबर एक सा है। लोग बाग इस चीज़ को जानते हैं कि भाई वो बंदा शर्माता है थोड़ा वैसे, तो इसलिए अब आप गांव में आपने बैनर वगैरह आपने लगवाए और लोगों को लगा कि आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, तो इस नाते लोग आपसे बात भी कर रहे होंगे, हाँ याकूब साहब आप बेहतर प्रत्याशी माने जाएंगे, आप तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। क्या बोलते हैं लोग? जी, लोग बाग बोलते हैं, लेकिन मैं इस वक्त अगर मैं तैयारी करता हूँ, सबको पता है तो इलेक्शन लड़ूंगा मैं, और मैं अगर लोग बागों से मिलता हूँ तो वो अपने लालच के लिए मिलता है, तो इसलिए मैंने अब इस वक्त में मिलना जुलना कम कर रखा। अच्छा, आपको ये लगता है अगर मैं लोगों से अब मिलूंगा तो लोग समझेंगे इसका वोट का लालच है, इसलिए आप नहीं मिले? इसलिए मैं बराबर वही है, कोई भी काम होता है उसकी तैयारी तो करनी पड़ती है। तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो बराबर एक सा है। तैयार इलेक्शन लड़ो चाहे नहीं लड़ो, वो व्यवहार बिल्कुल एक सा है, सबको जनता को पता, गाँव वालों को, ग्राम वासियों को सबको पता है। आपका व्यवहार पहले जो था वही आज आपने बना रखा है, लेकिन वो अलग चीज होगी। दूसरी चीज बात यह है कि आप चुनाव की तैयारी करें तो चुनाव में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी होगी, एक्स्ट्रा लोगों से मिलना होगा और लोगों के सामने ये बात भी रखनी होगी, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। कोई भी काम आदमी करता है उसकी तैयारी करता है, तो उसके लिए तो लोगों से मिलना जुलना आपका होना ही है। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हो, लेकिन इस वक्त मैं लोग बागों से, क्योंकि मेरी मुलाकात तो खास सभी जानते हैं, पूरा गाँव ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं जानते। बचपन से हमारा परिवार और मैं सभी एक दूसरे गाँव में रहते हैं,
तो इसलिए जो है ना मुलाकात ठीक है, मेरे पास में आते रहते हैं लोग बाग, यहीं पे रास्ते बीच में मुलाकात हो जाती है। स्पेशल मैं अगर मिलने के लिए जाता हूँ इस पर्पज से, तो हर इंसान समझता है कि ये क्यों आया, हर इंसान समझता है कि ये अक्सर लड़का से आ रहा है, तो मैं इसलिए स्पेशल में नहीं जाता। तो अगर आप ये बात सोचेंगे नहीं कहेंगे तो आज ना कल जाना तो पड़ेगा ही भाई, आज ना कल जाना तो पड़ेगा। कल जब आप वर्किंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जब भी आप लोगों से कहेंगे तो कहना जरूरी भी है। आपको चुनाव लड़ना तो लोगों से मिलना और कहना बहुत जरूरी हो गया है। इसमें ऐसा होता है कि यकीन को वोट मिलती है, जो अपना मिलने जुलने वाला है या अपने को जितने भी जानते हैं, वो एक यकीन भी होना चाहिए। इंसान को यकीन है तो वोट मिलती है। लेकिन ये जाया जाएगा, ठीक है, आप सही कह रहे हो, मतलब मिलना जुलना चाहिए। लेकिन मेरी बराबर इतनी मुलाकात रहती है जो कि पहले दिन ही उससे मतलब कि ये है कि आप लोग बाग यहीं भी आ जाते हैं। लेकिन इसका कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, लोग ये ना कहने लगे भाई याकूब ने तो जब चुनाव की तैयारी करी अभी से याकूब के अंदर तो घमंड आने लगा, याकूब ने मिलना छोड़ दिया, तो आगे अगर हमने जिता दिया तो कल क्या करेंगे जीतने के बाद, ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें ऐसा होता है, एक आदमी जिस वक्त में इलेक्शन निशान आ जाता है उस वक्त में चला जाए वो ज्यादा बेहतर है। मैंने बोला कि यकीन से वोट मिलती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, सबको पता है ग्राम गांव वालों को कि इसकी क्या आदत है, क्या व्यवहार है। तो इसलिए जो है ठीक है, लेकिन मैं स्पेशल किसी अजनबी के पास जाऊं तो वो यही सोचता है कि भाई ये मेरे पास में इलेक्शन लड़ रहा है, ये अपने मुफाद के लिए आया, अपने मतलब के लिए आया, तो अपने मतलब के लिए ऐसा वो नहीं करना चाहिए। सामने वाला बहुत समझदार होता है इस टाइम में, वोटर पहले जैसा नहीं है, अब इस वक्त बहुत समझदार वोटर है, वोटर खुद सोच समझ कर वोट करता है। तो आप जमीनी स्तर के नेता बनेंगे, वो नहीं है कि चाल चरित्र अलग अलग दिखेगा, जमीनी स्तर के नेता बना, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, यानी पहले लोगों से आप कहना नहीं चाह रहे कि मैं क्या करूंगा, लेकिन आप करके दिखाना चाह रहे हैं, क्या ये बात सही? मैं बताऊं, ये जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी खड़ा होता है जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं वैसे वैसे वो तैयारी करते हैं अपनी, वैसे वैसे लोग तो वो अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, अपने मुफाद के लिए मतलब के लिए कर रहे हो। लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है, हमारा व्यवहार 12 महीने 30 दिन 1 साल रहने वाला है। ये क्योंकि मैं अपने मुफाद के लिए अगर मैं सामने वालों को बहकाऊं तो वो हमारे में ये बात नहीं है। तो आपने अपने मन में ये बात रखी हुई है, अगर मैं अब मिलूंगा तो लोग समझेंगे अपने लालच से आ रहा है, चुनाव के लालच से आ रहा है, आपको कुछ करने के आपने मन में ठानी है। अब जो काम अभी तक आपके गाँव में नहीं हुए हैं तो वो आपके मन में है कि मैं वो सब करके दिखाऊंगा और अपने गांव में कुछ काम करूंगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है। असल में क्या है, बहुत लोग गांव में जो है गरीब आदमी है, अब से पहले जो भी लैट्रिन वगैरह बनी है कुछ कार्य हुआ तो उसमें भी बीच वालों ने पैसे खाए। अच्छा, गरीब आदमी है तो गरीब आदमी के साथ में किसी अमीर की तो टॉयलेट बनती नहीं है, गरीबों की तो गरीबों की उसमें टॉयलेटों में पैसा खाते हुए ये चीज है। तो गरीब कह नहीं पाते और उसका काम पूरा हो नहीं पाता, गरीब कह नहीं पाता, उसका काम पूरा नहीं हो पाता। बाकी जो है गरीब आदमी से अगर बोलचाल भी अच्छे से हो ना तो वो उस पर ही बड़ा अच्छा मानता। अच्छा, ये सब एक चीज और बताएं, एक सवाल मन में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आज आपने तैयारी शुरू किया तो कम मिल रहा है, कल आपको लोगों ने अगर जिता दिया तो फिर आप लोगों से बिल्कुल मिलना बंद करते, ये बात तो नहीं होगी? ये तो लोग बाबू को विश्वास है, तो लोग बाबू को विश्वास है कि आपको वैसा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि लोग बाबू ये जो है, ये जो मैंने बोला है, जो मैदान में उतरता है, जो इलेक्शन के लिए उतरता है, वो क्या करता है, नया और नई नई तैयारी चालू कर, तो वो अपने मतलब के लिए कर रहा, वो अपने मतलब के लिए कर रहा तैयारी, अपने लोग बाबू से मिलना जुलना, फिर उसके बाद में इलेक्शन खत्म होगा वो चुमंतर हो जाते। तो इसलिए जो है हमारा मतलब कि ये कहना है मेरा कि अपने मतलब के लिए जो भी तैयारी करता है, जो भी इलेक्शन में आता है, यहाँ बैठ वहाँ मिल, यहाँ जा वहाँ जा, वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। ये मेरा कहना। तो आपको स्वार्थ नहीं बल्कि गांव में कुछ करके दिखाने का अपने मन में ठानी है, और आपका व्यवहार जो आज है वही कल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही व्यवहार जो आज है वही कल रहेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जैसे पेंशन वगैरह हो गई, बड़े बड़ों की जो बुजुर्ग बैठे हैं उनकी सेवा का एक मौका मिलता है पेंशन से, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन, ये सब होती हैं। तो इस पर आप नए नौजवान जो है उनको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, गांव के लोगों को स्वास्थ्य
समस्या से छुटकारा मिले। तो ये बहुत सारी चीज़ होती हैं, नाली खरंजे, बिजली पानी, ये सब गांव के विकास में आती हैं। तो इन पर आप कितना काम करेंगे? इस पे देखो जी, ऐसा है जो पेंशन है, ये पेंशन भी जो है विधवाओं की आती नहीं है। ये जिस वक्त में इलेक्शन नजदीक में आता है उस वक्त में लोग बाग भागते हैं कि मैं तुम्हारी पेंशन ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारी ये पेंशन मिल जाएगी है, मैं ऐसा करवा दूंगा। प्रत्याशी लालच देते हैं लोगों को, लालच कि देते मैं इस हैं, लालच से हाँ, वोट मिलेगा। लालच देते हैं कि मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारा वो करवा दूंगा, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा करवा दूंगा है, यहाँ पे रास्ते में रहूंगा, ये लालच देते हैं। वो चीज लालच वो अच्छी बात नहीं। ये तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप इन सब चीजों पर काम करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल इन सारी चीजों पर काम करा जाएगा। या कुछ आपका मानना है अगर मैं आज लोगों से अच्छे तरीके से जाकर मिलता हूं तो लोग समझेंगे कि मैं वोट के लालच से आ रहा है, मुझे वोट का लालच नहीं देना बल्कि काम करना, जमीनी स्तर का नेता बनना है और जमीनी स्तर पर काम करके लोग गांव की सेवा करनी है।